अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा लेसन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप मास्टर लेवल के या बैचलर लेवल के लेक्चर्स अपलोड करते हैं, लेकिन आप बेसिक लेवल के, बेसिक मिस्ट्री के लेवल्स, ओ लेवल्स और मैट्रिक एफएससी के लेक्चर्स भी अपलोड किया करें। तो आज मैं बहुत ही बेसिक ओ लेवल्स और मैट्रिकुलेशन का लेक्चर और अंडरस्टैंडिंग वाइज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आई होप आप इसको पसंद करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है ये बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर पे है। आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि एटम क्या है। हम जानते हैं कि दुनिया की हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, वो क्या है? वो मैटर है। मैं हूँ, आप हैं, हवा है, ज़मीन है, कुछ भी है, ये पंखे हैं, ये चेयर्स हैं, ये बोर्ड है, कुछ भी है, इज़ मेड अप ऑफ मैटर। ये मैटर है भाई। तो कोई बंदा आपसे पूछ ले कि मैटर क्या, आप कहेंगे भाई मैं मैटर हूँ। तो कोई बंदा आप ये पूछे आपसे कि भाई मैटर के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैटर नहीं है, जैसे कि हमारे इमोशंस और शेडोज़, ये सारी चीज़ें जो है ये जो है ना मैटर नहीं। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई मैटर क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे इर्द गिर्द जो है अराउंड पाई जा रही, जिसका कोई ना कोई मैस है, जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? मैटर है। तो भाई जन एटम जो है ना वो मैटर की ही अंदर से आप कह सकते हैं क्या है। अब आपके पास जो मैटर है ना, जैसा कि मैं हूँ, मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कंपोज करके बना हुआ हूँ। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो क्या हैं? मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं। तो दुनिया की हर चीज़ आप कह सकते हैं कि भाई एटम से मिलके बनी है। अब एटम जो हैं उसके अंदर क्या है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी दी हुई है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा था। तो कैसे कैसे वो जो थीरीज आई हुई हैं वो आप जाके चेकआउट करें मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई एटम, अभी हम बात कर रहे हैं कि एटम को कैसे हम लेके चलेंगे आगे, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या है उनका जो स्ट्रक्चर है। तो चले, अब मेरे पास एक एटम आ गया, यहाँ पे एक एटम है। वो जो एटम है उस एटम के अंदर 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसा कि मैं इस घर में रहता हूँ ना, तो इस घर में फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, फंडामेंटल पोर्शंस क्या है? वॉशरूम होना ज़रूरी है, रूम्स होना ज़रूरी हैं और एक गेट वगैरह, ये फंडामेंटल पार्टिकल। इसके अलावा बहुत कुछ है। तो एटम को जब हमने देखा तो एटम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स नज़र आए, लेकिन हमने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स को देखा वो कौन कौन से थे? वो इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे। अब बात करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे आते हैं कि एटम इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर कैसे पाए जाते हैं ये भी हम देखेंगे। अब ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, एक एटम है। सपोज कर लें दिस इज़ एन एटम एंड इस एटम के अंदर आप देखिए ये ब्लैक कलर में आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं और ये रेड कलर में आपको प्रोटॉन्स और ग्रीन कलर में आपको न्यूट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। तो भाई एटम के अंदर इस तरह होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अराउंड जो है ना वो मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, किसके? न्यूट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बड़ी टाइटली जो है वो पैक्ड है और उसके अराउंड जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। अब ये हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल, जब भी जहाँ पे भी मैटर की बात होगी वहाँ पे एटम की होगी, और जहाँ पे एटम की बात होगी तो आपने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जिक्र भी करना पड़ेगा। अब प्रोटॉन्स क्या है वो भी हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। तो भाई जन प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज है ना वो +1, रिलेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन वाइज या जो न्यूट्रॉन वाइज है उसके लिहाज से। तो भाई प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज है वो +1 है, रिलेटिव मैस जो है वो 1 है और सिंबल जो है वो P है। हम प्रोटॉन को P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज है वो -1 है और इसका जो रिलेटिव मैस है वो प्रोटॉन से 1840 टाइम्स जो है वो कम होता है और इसका सिंबल E है, स्मॉल ई। उसके बाद अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, रिलेटिव मैस इसका 1 है और सिंबल इसका N है। तो भाई रिलेटिव मैस का, मैं रिलेटिव चार्ज नहीं, रिलेटिव मैस में क्या बोल रहा हूँ? ये जो रिलेटिव है मतलब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को आपस में रिलेट करके बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ, तो मेरे 2 बहन भाई हैं, मैं कहता हूँ कि भाई ये बहन मुझसे बड़ी है और भाई मुझसे छोटा है, तो मैं अपने साथ रिलेट करके बता रहा हूँ। वैसे उनकी क्या एज है वो एक अलग मैटर है। वैसे आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ ये आपको याद है। लेकिन हम यहाँ पे रिलेटिव चार्जेस और रिलेटिव मैसेज की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको ऐसे ले रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब भाई आप एटम को देख रहे हैं, क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह हम इसको ज़रा कवर करेंगे। भाई एटम को आप देख रहे हैं, तो एटम के अंदर आपने देखा है कि सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं, सही है। सेंटर में
न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन टाइटली पैक्ड हैं, और दूसरी तरफ आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके सराउंड मूव कर रहा है। सही है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये आपस में इकट्ठे हैं, तो इनको क्या कहते हैं? हम इनको जनरली कहते हैं ये न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस की भी बात कर लेंगे। न्यूक्लियस इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ एन एटम। दिस इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल एटम के। लेट्स सपोज ये मार्कर जो है ये न्यूक्लियस है, और आपका ये जो पूरा शहर है फैसलाबाद ये एटम का साइज़ है। तो एटम के साइज़ के हवाले से जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है ये बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है ना वो बहुत एक्सपैंड हुआ होता है न्यूक्लियस के गिर्द। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एटम। तो जो हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो बहुत टाइनी पार्टिकल होता है एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल साइज़ ऑफ एटम, क्योंकि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो वाइड स्प्रेड हैं। इस वजह से जैसे मैंने एग्जांपल दे दी कि अगर ये आपका मार्कर जो है ये आपका न्यूक्लियस है, इसका साइज़, तो आपका ये जो पूरा शहर है जहाँ पे आप रह रहे हैं तो ये ओवरऑल एटम का साइज़ है। तो एटम के साइज़ के लिहाज से न्यूक्लियस का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब न्यूक्लियस को भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने एटम्स के अंदर पार्टिकल्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर। तो पहले हम देखेंगे प्रोटॉन नंबर क्या है। भाई नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि प्रोटॉन नंबर एक्चुअली वो नंबर है जो कि क्वांटिटी है प्रोटॉन्स की। इस एटम को देखें, इस एटम के अंदर आपको कितने प्रोटॉन्स नज़र आ रहे हैं? 2। तो देयर आर 2 प्रोटॉन्स इन दिस एटम, सो वी कैन से दैट द प्रोटॉन नंबर ऑफ दिस एटम इज़ 2। तो प्रोटॉन नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उसको हम उसका प्रोटॉन नंबर कहते हैं। अब प्रोटॉन नंबर का एक और नेम है, प्रोटॉन नंबर का दूसरा नेम जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। तो आप प्रोटॉन नंबर बोल दो या एटॉमिक नंबर बोल दो, बात एक ही है। तो जहाँ पे अगर कोई बच्चा पूछ लेता है कि सर डिफाइन एटॉमिक नंबर, तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन एन एटम। वो क्या है? वो प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा जी के साथ। जी के साथ, इसको रिकॉल कर लें, जी के साथ। ये भी मैं बताऊंगा, बच्चों को भूल जाता है तो कैसे हम याद करेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरी चीज़, न्यूक्लियॉन नंबर। अब ये न्यूक्लियॉन का जो वर्ड है ये न्यूक्लियस से आया है। न्यूक्लियॉन का जो वर्ड है न्यूक्लियस से आया है। अब आप इसको न्यूट्रॉन नंबर भी नहीं कह सकते और प्रोटॉन नंबर भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो जब हम बात करेंगे न्यूक्लियॉन नंबर की तो हमने दोनों की बात करनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो भाई अगर जब आप एटम को देखते हो तो एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो भाई न्यूक्लियन क्या है? न्यूक्लियन नंबर क्या है? वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन नंबर की तो ओनली प्रोटॉन्स इन एन एटम। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियन नंबर की तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो उन दोनों के नंबर की। तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियन नंबर इज एक्चुअली द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब न्यूक्लियन नंबर को हम मैस नंबर भी कहते हैं या एटॉमिक मैस भी कहते हैं। तो ये भी आपने चीज़ याद रख लेनी है। तो आपको मैस नंबर का भी पता चल गया, एटॉमिक मैस का भी पता चल गया और एटॉमिक नंबर का भी पता चल गया। अब एटॉमिक मैस को या न्यूक्लियन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। ये भी आपने क्लियर कर लेना। अच्छा, अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए न्यूक्लियन नंबर को, प्रोटॉन नंबर को, एटॉमिक नंबर को, मैस नंबर को हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एटम्स बनाए हुए हैं, मैंने सिर्फ न्यूक्लियस बनाए हुए हैं। तो आपने वो नंबर ऑफ़ शेल्स को नहीं देखना, मैंने सिर्फ जनरल, क्योंकि मैं ये समझाने वाला हूँ न्यूक्लियन और प्रोटॉन, इसलिए हमने सिर्फ सेंट्रल जो स्ट्रक्चर वो बनाया। मैंने कार्बन का स्ट्रक्चर बना लिया, मैंने ऑक्सीजन का बना लिया। अब ये जो सेंटर में है ये न्यूक्लियन है, ये जो सेंटर में है ये न्यूक्लियन है, मतलब न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर 2 ही चीज़ें पाई जाती हैं, एक क्या? प्रोटॉन और एक क्या? न्यूट्रॉन्स। तो हम काउंट करके बताएंगे कि भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना है और दूसरा एटॉमिक मास कितना है। चले पहले हम बात करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर क्या होता है? कितने प्रोटॉन्स हैं। तो भाई काउंट कर लेते हैं इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। तो प्रोटॉन्स क्या हमने लिए थे? रेड कलर के प्रोटॉन है। तो भाई रेड कलर का 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है। इसी तरह अब हम बात करते हैं न्यूक्लियन नंबर की। ओवरऑल जो है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स भी कितने हैं और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं। तो हमारे पास होगा मैस नंबर। तो मैस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, तो अब हम दोनों को काउंट कर लेते हैं।
अब हमारे पास 6 तो हो गए प्रोटॉन्स, अब न्यूट्रॉन्स देख लेते हैं। ग्रीन कलर के न्यूट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही हमारे पास जो है वो क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो तभी एटॉमिक नंबर होगा। तो हमने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को सम किया तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना आया, 12 आया। तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है इस एटम का वो 12 है, और मैस नंबर जो है वो 12 है, और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो ये आपने दोनों चीज़ें जो है। अब एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। तो भाई ये आप मुझे बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करेंगे और आप मुझे इसको बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटॉन नंबर कितना है, और न्यूक्लियॉन नंबर कितना है, और मैस नंबर इसका कितना है। तो 4 चीज़ें आपने बतानी है। प्रोटॉन नंबर बताना है आपने एटॉमिक नंबर बताना है, आपने न्यूक्लियॉन नंबर बताना है, और आपने इसका मैस नंबर बताना है। तो ये 4 चीज़ें आपने मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन। चलें भाई अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एटम जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। प्रोटॉन नंबर ऊपर, प्रोटॉन नंबर कहाँ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, एटॉमिक मैस कहाँ लिखते हैं, या मैस नंबर कहाँ लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लें मेरे पास कोई भी एलिमेंट है x, मैंने जनरलाइज ले लिया, अननोन है, x उसका नेम है। तो भाई किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस है वो हमेशा टॉप पे लिखते हैं, टॉप लेफ्ट आप कह सकते हैं, और उसका जो मैस नंबर है वो आपने टॉप लेफ्ट पे लिख दिया, और जो उसका एटॉमिक नंबर है या जो आप कह सकते हैं प्रोटॉन नंबर है वो आपने बॉटम लेफ्ट में लिख दिया। तो ये अब याद करना है कैसे। अब भाई मैंने इसको ये चीज़ बच्चों को अक्सर बता रहा होता हूँ कि भाई जो चीज़ थोड़ी सी हैवी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ भाई चेयर लाएं, तो चेयर आप उठा के लाएंगे कंधे पे क्योंकि वो हैवी है। तो भाई एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है या एटॉमिक मैस, डेफिनेटली मैस ज़्यादा होता है, तो भाई मैस ऊपर ही आएगा कंधे पे, सही है। और अगर बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर की तो वो नीचे आएगी। अब मसला थोड़ा सा ये भी आ जाता है कि सर ए के साथ हम कैसे याद करें, कि एटॉमिक नंबर को ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या जी के साथ करते हैं, या मैस नंबर को ए के साथ करते हैं तो जी के साथ। तो भाई जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मैस ऊपर लिखते हैं, तो भाई अब आपने क्या करना है, ऊपर हमेशा अल्लाह होता है तो अल्लाह ए से, सही है, तो आप ए ऊपर लिख देंगे और जी नीचे लिख देंगे। तो ये आपका जो सोल्यूशन है वो हो गया क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है उसका डबल करें तो एटॉमिक मैस आ जाता है। इस तरह ऑक्सीजन के केस में भी ऐसा है, एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मैस कितना है, 16 है। तो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मैस का हाफ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे केस हमारे पास सोडियम, तो आपने क्या करना है, उनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपको काउंट करना आना चाहिए, तभी जाके आप ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सपोज कर लें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सोडियम की। तो भाई सोडियम के केस में क्या होगा, सोडियम के केस में हम ड्रा कर लेते हैं, छोटा सा ड्रा करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। पहले आपको पता है कि ये क्या है, ये प्रोटॉन नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर को रेड से आप 11 रेड बना लेंगे डॉट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आपको पता है कि ये इसमें प्रोटॉन तो मैंने ड्रा कर ली है क्योंकि एटॉमिक नंबर है। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन आपने कैसे फाइंड करने हैं, आपने ये वाला जो फिगर है ना 23, इसमें से इसको माइनस कर देना है तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर हम एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाता है। वजह क्या है, क्योंकि सम है, न्यूक्लियन नंबर या मैस नंबर जो है वो सम है प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स का। तो जब आप इसके अंदर से प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स ही आएंगे। तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो भाई आपने 12 जो है वो प्रोटॉन जो है वो ड्रा करने हैं, सॉरी न्यूट्रॉन ड्रा करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भाई ये इसका जो है फॉर्मूला। अब कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो एटम इज़ न्यूट्रल। तो एटम न्यूट्रल तभी होता है जब उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज हो उतना ही पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 11। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 11 होंगे। तो आप इसको अंदर कह सकते हो कि सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह आपने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप सोल्व करेंगे ओ लेवल्स में, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अब ये एक प्रैक्टिस दी हुई है ताकि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अंडरस्टैंड करके कि भाई क्या हमें वाकई समझ आती है। तो आप इसको एक बार देखें ज़रा और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। चलें भाई, अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो हमने यहाँ पे किया वही यहाँ पे करना है। इन एन एटम ऑफ यूरेनियम 235, ये एक एलिमेंट है जिसका नाम है यूरेनियम, उसका जो एटॉमिक मैस है वो 235 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है।
तो हमने इसके अंदर प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अब प्रोटॉन्स का तो हमें पता चल गया कैसे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स ये ईजिली हमने लिख लिया 92। अब आपको पता है कि ये एटम न्यूट्रल है। अगर ये एटम न्यूट्रल है तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन होगा उतना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 92। अब आ जाती है बात न्यूट्रॉन्स की। तो भाई न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करें? न्यूट्रॉन्स मैंने आपको बताया था कि उसका जो मैस नंबर है उसमें से प्रोटॉन नंबर माइनस कर दें। तो मैस नंबर कितना है उसका 235, तो प्रोटॉन नंबर कितना है 92, तो माइनस कर देंगे तो आपके पास उसके प्रोटॉन आ जाएंगे। यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1, तो 143 इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये भाई आपका ओवरऑल आज का जनरल लेक्चर है। आगे हम इसका आइसोटोप्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। आप अगले लेसन के लिए वेट करें, मैं इंशाल्लाह जल्दी ही इसको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।